हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पवन सिटी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज, पॉलीगन। पॉली मतलब होता है मेनी, गॉन मतलब होता है साइड। तो आकृति एक ऐसी 2D आकृति जिसमें कि कम से कम दो से ज्यादा भुजा हो, दो से ज्यादा भुजा हो, उसे हम लोग बोलते हैं। तो उसे हम लोग बहुभुज बोलते हैं। पहली बात तो दो से ज्यादा भुजा हो, और दूसरी बात क्या कि वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड से मिलके बना हो। और तीसरी बात क्या कि जितने भी लाइन सेगमेंट हो सब एक तरह से क्लोज्ड रहें। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इस तरह से इसमें 1, 2, 3 3 साइड लिया हूँ, और तीनों लाइन सेगमेंट एक क्लोज्ड आकृति बना रहे हैं, कहीं से भी ओपनिंग नहीं है। इसको हम लोग पॉलीगन बोलेंगे, यानी बहुभुज बोलेंगे। तो इसको हम समझ सकते हैं। पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी, गॉन मतलब होता है साइड, बहु मतलब होता है अनेक, भुज मतलब भुजा। तो एक ऐसी टू डी आकृति जो किसी प्लेन में बनी हो और उसमें दो से ज्यादा भुजा हो, दो से ज्यादा भुजा हो, अर्थात वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो और एक क्लोज्ड आकृति बनाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुभुज। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें इसमें जो कि है हमारे सामने एक लाइन सेगमेंट, 2, 3, 4, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, बात तो सही है। लेकिन यहाँ से हमारा ओपनिंग है, यहाँ से देखिए ओपनिंग है इसमें, तो इसलिए हमारा यह पॉलीगन नहीं है, अर्थात बहुभुज नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कर्व के रूप में देख रहे हैं, एक कर्व यानी कि वक्रीय रेखा है, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। तो पहली बात तो बहुभुज हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, और दूसरी बात क्या कि वो लाइन सेगमेंट हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड यानी कि बंद होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुभुज। ठीक है? तो आइए हम लोग इसके ढेर सारे प्रकार को समझते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, पहला है यहाँ पर इस वाले बहुभुज में 3 लाइन सेगमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसलिए हम लोग मतलब कि भुजाओं के आधार पर बहुभुज के अनेक-अनेक नाम देते हैं। तो इसमें 3 भुजा दिख रही है, 1, 2, 3, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? 4, 1, 2, 3, 4। इस पॉलीगन में 4 लाइन सेगमेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वैड्रिलेटरल। क्वैड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक? वैसे भी क्वैड मतलब होता ही है 4, और लेटर मतलब होता है साइड। इस पॉलीगन में 4 लाइन सेगमेंट है, इसलिए हम बोलेंगे इसको चतुर्भुज। अब नीचे देख रहे हैं कि इसमें इसमें कितने कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? यह हमारा 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन यानी कि पंचभुज। देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको बोलेंगे हम पंचभुज यानी कि पेंटागन। अब हम इसी तरह से अगर हमारे सामने कोई पॉलीगन हो, उसमें 7 भुजा मतलब कि 7 भुजा हो, 1, 2, 3, 4, 5, अ, 6, उस तरह से, ठीक है? 7, 8, ठीक? अब इसका क्या नाम हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्टागन। तो इस तरह से जैसे-जैसे साइड बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हम लोग अब आशा करते हैं कि पॉलीगन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली कंडीशन क्या है पॉलीगन के लिए? कि वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या हो? कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है कि हाँ, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और क्लोज्ड हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। और तीसरी कंडीशन कि उसमें कम से कम 2 से ज़्यादा भुजा होनी चाहिए। ठीक है? तो इसमें चूँकि हमारे चूँकि जो चैप्टर पढ़ना है, हमको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल मतलब कि ऐसा पॉलीगन जिसमें कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है? तो आइए इसका हम चैप्टर का ब्रेकडाउन करते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिभुज, इसको अगर हम तोड़ें तो त्रि प्लस भुज मतलब कि एक ऐसी 2D आकृति जो 3 भुजाओं से मिलके बनी हो, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज।
इंग्लिश में ट्राई ट्राई मतलब हो गया 3, एंगल मतलब कोण। तो ऐसी 2D आकृति किसी प्लेन में जो 3 भुजाओं से मिलके बनी हो और उस 3 उसमें कोण हो, उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं अ, इसमें देखिए 1 भुजा, 2, 3, 3 भुजा हो गया और 3 कोण हो गया, थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2 और ये हो गया थीटा 3। तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है? तो हाँ, तो इसमें देख रहे हैं 3 इंटरनल एंगल होंगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। इसे हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। और 3 साइड है, तो जैसा देख रहे हैं हाँ, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी। 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कि जहाँ पर भी हमको इस तरह से शार्प पॉइंट मिले, शार्प एज मिलता है, इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिल रही है, तो इस बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलेंगे। जैसे देखिए ये हो गया ए, बी, सी। तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें 3 शीर्ष हो गए, 3 भुजा हो गई, 3 कोण हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। आइए हम लोग त्रिभुज के प्रकार को समझते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं त्रिभुज के त्रिभुज को हम लोग 2 प्रकार से बाँटते हैं। एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर, तो चूँकि हमको पता है कि जो त्रिभुज होता है उसमें 3 ही भुजा होती है। तो पहला होता है समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु आइसोस्केल, तीसरा होता है विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल मतलब कि समबाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या होता है? इसमें 2 भुजा बराबर होती है, 2 भुजा बराबर होती है और एक हमारा बराबर नहीं होती है। स्केलिन में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजा का मान अलग-अलग होता है। जैसे कि ये मान लीजिए अगर हम बात करें या 3 है या 4 है या 5 हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो यह मान लो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक? तो ये हमारा समबाहु हो गया, ये हमारा हो गया विषमबाहु। और समद्विबाहु की बात करें तो यह हमारा 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर, ठीक? यह हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो इसको बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है? तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? अब आगे चलते हैं हम लोग कोण के आधार पर समझते हैं। तो कोण के आधार पर पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक? तो ठीक, अब देखिए वही वही चीज़ें हम जो भी पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज जिसमें देख रहे हैं कि 3-3 सेंटीमीटर का सब दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज 3 3 4 हो गया, विषमबाहु हो गया 3 4 5 हो गया, ठीक? कोण के आधार पर अगला हम पढ़ते हैं कोण के आधार पर, ठीक है?